नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे हैं। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पिछले एक सप्ताह के जो टॉप 10 डेली के करंट अफेयर्स होते हैं उनको कवर करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने 31 अक्टूबर तक के जितने भी डेली के टॉप 10 करंट अफेयर होते हैं उनको कवर कर लिया। अगर बात करें आज की क्लास के अंतर्गत तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा SIR क्या है, जिसे लेकर हाल ही में विवाद खड़ा हुआ और तमिलनाडु के कई दलों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया। तो बात करेंगे आज हमारी किसकी बात हो रही है। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत सर की बात हो रही है, बहुत ही चर्चा में रहा सर। तो सर क्या है, तो सर की अगर बात करें तो चुनाव आयोग द्वारा इसकी शुरुआत की गई और चुनाव आयोग द्वारा मतदान सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सर क्या है, तो सर का अगर बात करें तो इसकी शुरुआत एक पहल है जिसकी शुरुआत चुनाव आयोग द्वारा की गई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, मतदाता जो सूची है उसका पुनर्निरीक्षण करना और जितने भी फेक मतदाता हैं उनको मतदाता सूची से बाहर करना इसका मुख्य लक्ष्य। बात करें सर 2.0 प्रक्रिया, जिसके तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई, जिसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल है। तो बात करें सर 2.0 जो हो वो कितने राज्यों में, तो टोटल 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शुरुआत की गई। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो टोटल 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि टोटल 12 राज्य कह सकते हैं जहां पे सर की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा SIR का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो स्पेशल इंस्टेंटिव रिवीजन, ये सर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पेशल इंस्टेंटिव रिवीजन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसका हिंदी में अगर बात करें तो विशेष गहन पुनरीक्षण इसका होता है। हिंदी में क्या अर्थ होता है, तो विशेष गहन पुनरीक्षण होता है। अगला हम देखेंगे, भारत ने मनामा यानी कि बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते। तो भारत द्वारा कितने पदक जीता गया एशियाई युवा खेलों में, तो वो आपका हो जाएगा 48 पदक टोटल जीते गए हैं। कितना, तो 48 पदक। और किसमें, तो एशियाई युवा खेलों की बात हो रही है, जिसका आयोजन कहां हुआ, तो मनामा बहरीन में हुआ। ठीक है, आपसे ये पदक ना पूछ के पूछा जा सकता है कि एशियाई युवा खेलों का आयोजन कहां पे हुआ, तो आपका बहरीन हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में संपन्न एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है। तो इसमें शीर्ष स्थान की अगर बात करें तो वो आपका चीन हो जाएगा। और बात करें भारत ने टोटल कितने पदक जीते, तो आपको 48 चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग ध्यान रखेंगे, 2026 की बात हो रही है। और इसमें शीर्ष स्थान की अगर बात करें तो IIT दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो IIT दिल्ली हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन दो भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो आपका पहला हो जाएगा इफको और दूसरा अमूल हो जाएगा। किसमें, तो ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग 2025 में इफको और अमूल दो संस्थाओं को क्या है, शीर्ष स्थान भारत में प्राप्त हुआ है। अगला हम बात करेंगे, हाल ही में किसने क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता। तो कौन हो जाएंगे, तो मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, अक्टूबर 2025 के लिए भारत का विनिर्माण PMI यानी कि मैन्युफैक्चरिंग PMI कितना दर्ज किया गया, तो 59.2। ये कितना हो जाएगा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण PMI की बात हो रही है और कितना दर्ज हुआ, 59.2। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 अक्टूबर के अंतर्गत जो टॉप 10 करंट अफेयर्स होंगे उनको, उनके अंतर्गत पहला हमारा हो जाएगा, हाल ही में भारत की विविधता को दर्शाने वाला 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम भारत पर्व कहां शुरू हुआ। भारत पर्व की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कहां हुई, एकता नगर, और ये कहां है, तो गुजरात में। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में शुरू हुए भारत पर्व की अगर बात करें इसका कितने दिनों के लिए होता है, तो 15 दिवस तक की ये क्या माना जाता है, 15 दिनों के लिए इसकी शुरुआत की जाती है, यानी कि 15 दिनों तक ये महोत्सव मनाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो हाल ही में RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने AI फॉर ऑल के लिए किसके साथ समझौते की है। तो वो कौन सी संस्था के साथ, तो आपका गूगल हो जाएगा। किसके साथ समझौता किया गया है रिलायंस इंडस्ट्री वाला, तो आपका हो जाएगा गूगल के द्वारा।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसरो ने 2 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के लिए किस उन्नत संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया, जो अब तक का भारत का सबसे भारी उपग्रह है। तो उपग्रह का नाम ध्यान रखेंगे, ये क्या है, अब तक का भारत का सबसे भारी उपग्रह है। बात करें इसके नाम की तो GSAT-7R CMS-03 हो जाएगा, और आप इस पे स्टार लगाइएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे और सर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला हम बात करें कि GSAT-7R उपग्रह जो भारत का सबसे भारी उपग्रह है क्या है, को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च व्हीकल यानी कि प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया। तो प्रक्षेपण यान की अगर बात करें किससे लॉन्च किया गया, तो LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसको बोलते हैं, LVM-3 से इसे प्रक्षेपित किया गया है। ये भारत का सबसे भारी उपग्रह है जिसका नाम क्या है, तो GSAT-7R हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, उस कॉन्क्लेव का क्या नाम है जहां पीएम मोदी ने अनुसंधान एवं विकास यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की शुरुआत की। तो उसकी अगर बात करें तो उस कॉन्क्लेव का नाम क्या हो जाएगा, तो इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा क्या, तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कितने, तो निवेश, कितने निवेश की, 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात की गई है। अगला हम देखेंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, तो ये करेंगे नई दिल्ली में। और इसमें अगर बात करें फंड की तो कितना, तो 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का निवेश होगा इसमें, कहां पे, तो नई दिल्ली में। रूस की उस नई परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है जो पोसाइडन यानी कि प्रलयकाली मिसाइल परमाणु ड्रोन से लैस है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो खबरोस्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि खबरोस्ट जो है वो क्या है, तो पहला क्या हो जाएगा, ये परमाणु पनडुब्बी है। दूसरी अगर बात करें तो पूछा जा सकता है कि खबरोस्ट परमाणु पनडुब्बी का संबंध किस देश से है, तो ये रूस से है, जो बहुत ही चर्चा में रहा है। हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा का प्रायोजिक परीक्षण किस संस्थान के सहयोग से किया गया, तो ध्यान रखेंगे ये कहां पे, तो IIT कानपुर के सहयोग से किया गया। और दिल्ली में भी आपसे स्थान पूछा जा सकता है, तो मुख्य रूप से बुराड़ी के क्षेत्र में इसको कोशिश की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें 4 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत जो टॉप 10 करंट अफेयर्स है उनके अंतर्गत पहला हमारा हो जाएगा कि हाल ही में केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय T20 से संन्यास लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है। तो बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय, ये क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं और कहां के हैं, तो न्यूजीलैंड के। इन्होंने किससे संन्यास लिया, तो T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ICC महिला ODI क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही चर्चा में रहा टॉपिक है। इस पे आप सर्वप्रथम लगाएंगे स्टार और 2 से 3 स्टार लगाइएगा। ICC महिला ODI क्रिकेट विश्व कप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर चांस है यहां से पूछा जा सकता है। जिसमें बात करेंगे तो सर्वप्रथम पूछा जा रहा है कि ICC महिला ODI क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता, तो किसने जीता, तो भारत ने जीता। किसको हराया पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका को हरा के भारत ने कितने रनों से जीता, तो 52 रनों से जीता। पहला तो आपका हो गया किसकी, तो ये आपका हो गया कि खिताब किसने जीता, यानी कि फाइनल की बात हो गई। अब सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि सेमीफाइनल में किसे हराया, तो क्या हो जाएगा, तो सेमीफाइनल की जब बात होगी तो भारत ने किसको हराया, तो ऑस्ट्रेलिया को हराया था सेमीफाइनल में। और फाइनल में किसे हराया, तो फाइनल में हराया दक्षिण अफ्रीका को। दोनों याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ODI सेमीफाइनल से अगर बात करें तो 2025 विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच कौन है। तो अब वर्तमान में अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय भारत की अगर बात करेंगे वर्तमान में, तो भारत में क्रिकेट जो महिला क्रिकेट खेल है उसके मुख्य कोच कौन है, तो अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच है वो अमूल मजूमदार हो जाएंगे। विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को BCCI द्वारा कितने राशि का पुरस्कार देने की घोषणा की गई, तो आपका हो सकता है कितना, 51 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हम देखेंगे ICC महिला ODI क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना, शेफाली वर्मा हो जाएगी। प्लेयर ऑफ द मैच पूछ रहा है और ये फाइनल में 2 चीजें होती हैं,
पहला आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेयर ऑफ द मैच, और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है प्लेयर ऑफ द सीरीज। दोनों को अलग रखिएगा। प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएंगी, तो शेफाली वर्मा हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज की, तो आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी, तो कौन हो जाएंगे, तो दीप्ति शर्मा जो है वो क्या हो जाएंगी, तो वो प्लेयर ऑफ द सीरीज हो जाएंगी, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 दिवसीय भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 4 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो अब कौन सा जगह हो जाएगा, तो वो आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। एफडीआई की बात हो रही है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, यानी कि आपके क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही है। और 2024-25 का जो वित्त वर्ष रहा है उसमें भारत सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहां से प्राप्त किया, तो आपका अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 3 नवंबर 2025 के अंतर्गत जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनके अंतर्गत, हाल ही में किस देश ने 4 चूहों को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा है, तो किसने भेजा, तो आपका चीन हो जाएगा। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे हर साल कब मनाया जाता है, तो 3 नवंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल बायो रिजर्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायो स्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में कितने तारीख को, तो आपको 3 नवंबर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी यानी कि समृद्ध पाक कला के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो कौन सा शहर हो जाएगा, लखनऊ। और आप इस पर लगाएंगे ट्रिपल स्टार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है क्या, तो क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी के रूप में, और किस शहर में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को दी गई है। भारत में राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य पहल स्वास्थ्य नगरी सशक्त परिवार अभियान के तहत कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए, तो टोटल 3 हासिल किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 से 15 नवंबर 2025 तक किसके द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो किसके द्वारा, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और कैसे, तो 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक मनाया जाएगा, कौन सा, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा के रूप में, और किस संस्था द्वारा, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी मनाया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की कौन सी इकाई जिम्मेदार है, तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। बहुत ही चर्चा में रहा है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट की अगर बात करें तो फेक रूप से आपको बेवकूफ बनाया जाता है, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी गलत चीजों में, गलत संगत में फंस चुका है, और आपको क्या किया जाता है, उसके लिए आपको बताया जाता है कि आप इसके लिए दोषी हैं, और आपको आपके घर में ही डिजिटली रूप से अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो इसके लिए होम मिनिस्टर द्वारा किस संस्था को, तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को इसका क्या चुना गया है, तो जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी कि I4C हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप दोहा के प्रथम राउंड में किस 2 भारतीयों ने जीत हासिल की, तो कौन सी हो जाएंगे, तो मलकीत सिंह और दूसरा आपका हो जाएगा हुसैन खान हो जाएंगे। राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर में आयोजित किए जा रहे त्रिसेवा यानी कि नौसेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास का क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम क्या दिया गया, युद्धाभ्यास त्रिशूल नाम दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहां बनाया गया, तो भारत पाकिस्तान के जो पश्चिमी तट है यानी कि बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाएगा। भारत में तीनों सेनाओं द्वारा इसमें शामिल रहे हैं, जिसका नाम क्या है, तो युद्धाभ्यास त्रिशूल है। अगला हमारा हो जाएगा 1 से 2 नवंबर के मध्य जो टॉप 10 करंट अफेयर्स है उनकी, जिसके अंतर्गत पहला हमारा हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन हो जाएंगे, तो संजय गर्ग हो जाएंगे। संजय गर्ग को अगर बात करें तो इनको क्या नियुक्त किया गया है, तो महानिदेशक के रूप में, और किसके, तो भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे UIDAI द्वारा जारी किए गए आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का
प्राथमिक उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा जारी की गई, तो UIDAI द्वारा जारी की गई आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का बात करेंगे, प्राथमिक उद्देश्य की बात हो रही है। तो इसका जो उद्देश्य है वो उन्नत तकनीकों का उपयोग करके आधार को भविष्य के लिए तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगला हमारा हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां के विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया, तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। हाल ही में किसने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की, तो रोहन बोपन्ना जो है वो टेनिस के खिलाड़ी थे, टेनिस खिलाड़ी थे इन्होंने, और इन्होंने क्या टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। ध्यान रखेंगे, रोहन बोपन्ना बहुत ही चर्चित खिलाड़ी रहे हैं, तो सभी लोग स्टार जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में मैनुअल फेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो कौन थे, तो ये जो मैनुअल फेडरिक है इनका संबंध किस खेल से था, तो हॉकी के ये खिलाड़ी थे। मैनुअल फेडरिक 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और ये किस खेल से संबंधित थे, तो आपका हो जाएगा हॉकी। हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है, तो विश्वनाथन आनंद शतरंज ट्रॉफी कर दिया गया है इसका नाम बदलकर, और आप इसे स्टार जरूर लगाइएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में कौन सी कंपनी $5 ट्रिलियन के बाजार मूल्य वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है, तो कौन सी हो जाएगी, तो निविडिया हो जाएगी। कौन सी कंपनी, हम देखेंगे केंद्र सरकार ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया, तो आपका कितना हो जाएगा, 150 रुपए के स्मारक सिक्का जारी किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें तो सरदार पटेल की जो जयंती मनाई जाती है कब मनाई जाती है, तो 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर को, किस जयंती के, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। इसी को क्या, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, कौन से, सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमारा था टोटल जो पिछले एक सप्ताह के जो करंट अफेयर्स है, डेली के टॉप 10 करंट अफेयर्स, उनको कवर किया हम लोगों ने। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।